That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उसी रात जो कुत्ते की आत्मा थी वो अपने मालिक को दिखाई पड़ती है और कहती है कि मेरी जो कब्र है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसे काटो और उससे एक मोर्टार बनाओ, मतलब ओखली बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए, चावल पीसने के लिए, बनाने के लिए, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, एंड अ मिल और एक मिल बीन सॉस चटनी बनाने के लिए चक्की बना लो। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long। इसीलिए जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उस पेड़ को काट डाला और उसके बीच में से, उसकी जो शाखाओं के बीच में से एक बड़ा सा भाग काट लिया। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। मतलब बड़ी मेहनत के साथ कुछ जलाकर, कुछ छीनी से काट कर उसने इतनी जगह बना ली जिससे कि एक छोटा सा कटोरा हो। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice। तब उसने एक हथौड़ा बनाया जिससे कि वो चावल पीसने के लिए बना सके, उपयोग कर सके। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry। जब न्यू ईयर का टाइम आया तो उसकी इच्छा हुई राइस पेस्ट्री बनाने की। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। जब राइस उबल गए तो जो उसमें थे, जो उबलने के बाद फिर मोर्टार में डाल दिए। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking। और उसने फिर जो ग्रैनी थी उसको मोर्टार में डाल दी, फिर हैमर से तब तक कूटता रहा जब तक कि वो पेस्ट्री जो थी पूरी तैयार नहीं हो गई। सडनली द होल मास टर्नड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड। तभी अचानक से क्या होता है, जो सारा मास, जो ढेर होता है, मास मीन्स होता है ढेर, जो पेस्ट्री का ढेर होता है वो अचानक से गोल्ड कॉइन, सिक्कों में चेंज हो जाता है। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल। और जब वो बूढ़ी औरत चक्की उठाती है, हाथ में लेती है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स विद बिगन टू ग्राइंड। और उसमें बीन्स भर देती है, जो फलियाँ होती हैं पीसने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। और तब सोना जो होता है, जो मास, जो चावल का जो बदल जाता है सोने में, वो ड्रॉप्ड होने लगता है, मतलब गिरने लगता है बारिश की तरह। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द वाइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। एनवियस ईर्ष्यालु। तभी जो उनके नेबर, जो पड़ोसी होते हैं जिन्होंने कुत्ते को मार डाला होता है, वो उसी टाइम उनको देख रहे होते हैं विंडो से कि वो बीन पीसने के लिए उसमें डालती है। गॉडी मी, हे भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग एज ही सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। मतलब वो चिल्लाता हे भगवान, जैसे उसने सॉस जो वो और बूढ़ी औरत बनाने के लिए चक्की में डालती तो वो सोने की तरह बसने लगता है। जब उसको देखता है, प्रत्येक जो सॉस की बूंद होती है वो सोने बन के गिरने लगती है। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और तभी वो जो चक्की का जो बर्तन होता है वो सोने से भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। वो फिर से अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड बिग नेबर केम एंड बारोड द मोटर एंड मैजिक मिल। और तभी दूसरे दिन वो जो ग्रीडी पीपल होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं उसकी मोटार और मैजिक मिल लेकर जाते हैं उधार। फील्ड वन विद वाइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। मतलब वही वो भी काम करते हैं, उसे राइस से भर देते हैं, फिर जो बूढ़ी औरत से बीन से भर देती है। देन द ओल्ड मैन बिगन पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। और वो उसे कूटने और पीसने लगते हैं। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्नड इनटू अ फुल मास ऑफ बॉन्स। तभी अचानक से क्या होता है, जो पेस्ट्री और जो मिल होती है वो एकदम से कीड़ों, बदबूदार कीड़ों से भर जाती है, ढेर में बदल जाती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और तभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस गुस्से से वो चक्की को तोड़ डालते हैं और उसे जलाने के लिए रख लेते हैं। चॉप, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। चॉप मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना। पार्ट सेकेंड। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the big people and burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. कुछ समय के बाद द ओल्ड मैन ड्रीम को दोबारा सपना देखता है। द स्पिरिट ऑफ डॉग, जो कुत्ते की आत्मा होती है, उससे कहती है
कि जो बिग लोग हैं, जो दुष्ट पीपल है, उन्होंने चक्की को जला दिया है जो पाइन ट्री से बनी होती है। टेक द एसेस ऑफ मिल, उसकी जो राख है मिल की वो ले लो। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और जो सूखे पेड़ हैं उन पे, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पे डाल दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट, वो फिर से खिल जाएंगे। मतलब वो दोबारा सपना देता है और कहता है कि जो उन्होंने ओखली जला दी है उसकी राख है वो उठाओ, सूखे अगर पेड़ों पे छिड़कोगे तो वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। The old man awoke and went at once to his big neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting on the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तब जब वो उठा, जब उसने सपना देखा तो वो उठा और उस बूढ़े पड़ोसी के, दुष्ट पड़ोसी के घर गया और उसने पाया कि वो दुष्ट व्यक्ति, मिजरेबल ओल्ड पेयर, मतलब दुष्ट बूढ़ा जो व्यक्ति था, वो चौरस सिटिंग ऑन द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर, जो मतलब आग जल रही थी उसके बैठा हुआ था, मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, स्मोकिंग कर रहा था, धूम्रपान, एंड स्पाइनिंग होता है चरखा काटना, और चरखा काट रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे बर्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और टाइम टाइम बार बार वो समय समय पर अपने हाथ और पैर, जो वो आग जल रही थी चक्की के, उससे वो अपने हाथ पैर सेंक रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, उसके पीछे बहुत सारे टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, उसके मोटार के और मिल के। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, मतलब वो उससे कहता है कि मुझे थोड़ी एसेस चाहिए। दो द कोवेटस कपल टर्नड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीप, मतलब वो उसने राख मांगी तो उन्होंने जो लालची जो जोड़ा था, कपल था, कोवेटस दुष्ट जोड़ा, वो अपनी नाक ऐसे सिकोड़ता है और उसे डांटता है जैसे कि वो एक चोर हो। बट लेफ्ट हिम फील हिज बास्केट विद द एसेस, लेकिन वो उन्हें एक बाल्टी राख ले जाने देता है। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वो अपनी वाइफ को घर आकर गार्डन में ले जाता है। इट बीइंग विंटर का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, बेयर मीन्स होता है नंगा, मतलब उसका जो चेरी का पेड़ था वो उसका पसंदीदा पेड़ था, लेकिन वो नंगा हो गया था, मतलब वो उसकी पत्तियाँ सारी झड़ गई थी। फरवरी में वैसे ही पतझड़ आता है। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, तब वो एक मुट्ठी एसेस उस पर फेंक देता है। एंड लो, और तभी क्या होता है, इस स्प्राउटेड ब्लॉजम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, तभी वो क्या होता है, खिल जाता है, पत्ते निकल आते हैं उसके, और उसकी गुलाबी जो कलियाँ होती हैं उससे हवा परफ्यूम्ड हो जाती है, मतलब खुशबू बन जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये जो न्यूज़ होती है वो गांव में फैल जाती है। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे आता है। द कोवेटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, वो जो लालची व्यक्ति होता है वो भी इस स्टोरी को सुनता है, मतलब इस कहानी को सुनता है। गैदरिंग ऑफ द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, और जो उसके यहाँ राख होती है वो भी उसे इकट्ठा करके रख लेता है। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉजम्स, उन जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उनको से खिलाने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमोस वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, जब उस जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड व्यक्ति बूढ़ा था, उसने जब सुना कि उसके राजा डैमियो के गांव के पास से गुजर रहे हैं, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग इट बास्केट ऑफ एसेस, तो उसे देखने के लिए जाता है और एक बास्केट भी, मतलब एक राख की बास्केट भी ले जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड द ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, जैसे ही वहाँ से जो राजा का कारवां या राजा के जो सवारी होती वहाँ से गुजरती है, तभी वो क्या करता है, क्लाइम, वो चढ़ के बैठ जाता है। ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, एक चेरी का पेड़ जो किनारे था सड़क के, उस पर चढ़ के, जो मुरझाया हुआ था वो चढ़ के बैठ जाता है।